समय की शुरुआत से ही मानवता सोचती रही है, हमें कौन बनाता है, हमारी रक्षा कौन करता है, और जब हमारा समय समाप्त हो जाता है तो हमें कौन वापस ले जाता है। हिंदू दर्शन में इन शाश्वत प्रश्नों का उत्तर त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव की त्रिमूर्ति के रूप में खूबसूरती से दिया गया है। 3 दिव्य शक्तियां, 3 शाश्वत शक्तियां, लेकिन एक परम सत्य। ब्रह्मा, ब्रह्मांड के रचयिता। अनंत ब्रह्मांडीय सागर से एक कमल प्रकट हुआ और उस पर भगवान ब्रह्मा विराजमान थे। अपने 4 मुखों से वे चारों दिशाओं में देखते हैं, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के ज्ञान का प्रतीक है। ब्रह्मा का कार्य शासन करना या विनाश करना नहीं, बल्कि आकार देना है। उन्होंने आकाश और पृथ्वी, नदियां और पर्वत, पेड़ पौधे और जीव जंतु, यहाँ तक कि कालचक्र भी रचा। उनके हाथों में वेद है, अस्तित्व का ज्ञान, जो सृष्टि का मार्गदर्शन करता है। फिर भी इस दिव्य दायित्व के बावजूद ब्रह्मा त्रिदेवों में सबसे कम पूजे जाते हैं। क्यों? क्योंकि सृष्टि तो केवल आरंभ है। संरक्षण के बिना सृष्टि नष्ट हो जाएगी। जहां ब्रह्मा सृजन करते हैं, वहीं विष्णु संरक्षण करते हैं। भगवान विष्णु धर्म के संरक्षक हैं, ब्रह्मांडीय व्यवस्था और धार्मिकता। ब्रह्मांडीय शेषनाग पर विराजमान वे अनंत सागर में विश्राम करते हैं। फिर भी जब भी विश्व का संतुलन खतरे में पड़ता है, वे जाग उठते हैं। विष्णु अपने अवतारों, अपने पार्थिव अवतारों के माध्यम से जाने जाते हैं। राम के रूप में उन्होंने राक्षस राज रावण के विरुद्ध सत्य और सदाचार का पालन किया। कृष्ण के रूप में उन्होंने भगवद गीता के ज्ञान से मानवता का मार्गदर्शन किया। वामन के रूप में उन्होंने केवल 3 पग भूमि से राजा बलि के अभिमान को चूर चूर कर दिया। 10 अवतारों, जिन्हें दशावतार कहा जाता है, के माध्यम से विष्णु जीवन की रक्षा करते हैं, व्यवस्था बहाल करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि सृष्टि सामंजस्य के साथ आगे बढ़े। संरक्षण के बिना सृष्टि नष्ट हो जाएगी। लेकिन जब ब्रह्मांड पर बहुत अधिक बोझ हो जाता है, जब नए सिरे से शुरुआत करने का समय आ जाता है, तब क्या होगा? तभी तीसरी शक्ति जागृत होती है। प्रत्येक चक्र के अंत में परिवर्तन अवश्य होता है। यही भगवान शिव की भूमिका है, जो संहारक है, केवल जीवन के ही नहीं, बल्कि भ्रम, अज्ञान और पुराने के भी, जिन्हें नए के लिए रास्ता देना होता है। कैलाश पर्वत पर अनंत ध्यान में विराजमान भगवान शिव सरलता और वैराग्य के प्रतीक हैं। फिर भी जब प्रलय का समय आता है, तो वे प्रचंड तांडव नृत्य करते हैं, ब्रह्मांड को शून्य में विलीन कर देते हैं, ताकि सृष्टि का पुनः आरंभ हो सके। शिव का विनाश अराजकता नहीं, परिवर्तन है। जिस प्रकार दिन के बाद रात्रि और जीवन के बाद मृत्यु अवश्य आती है, उसी प्रकार शिव हमें याद दिलाते हैं कि अंत से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वे तो बस छिपी हुई शुरुआत है। वे त्रिशूल धारण करते हैं, जो सृजन, संरक्षण और संहार पर नियंत्रण का प्रतीक है, और उनकी जटाओं से पवित्र गंगा नदी बहती है, जो जीवन का पोषण करती है। साथ ही वे पारलौकिकता के भी प्रतीक है। और इस प्रकार त्रिदेव पूर्ण है। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, जो हमें आरंभ देते हैं। विष्णु पालनकर्ता, जो रक्षा और पोषण करते हैं। शिव संहारक, अंत करते हैं और रूपांतरित करते हैं। ये 3 अलग अलग देवता नहीं हैं जो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, बल्कि एक ही परम सत्य के 3 पहलू हैं। स्वयं अस्तित्व का चक्र, जन्म, जीवन और मृत्यु, सृजन, संरक्षण और परिवर्तन। यह ब्रह्मांड का शाश्वत नृत्य है, जो हम सभी के भीतर प्रतिबिंबित होता है। तो अगली बार जब आप सूर्योदय देखें, तो ब्रह्मा की रचना को याद करें। जब आप मुश्किल समय में सुरक्षित महसूस करें, तो विष्णु के संरक्षण को याद करें। और जब आप परिवर्तन या अंत का सामना करें, तो शिव के परिवर्तन को याद करें, क्योंकि त्रिमूर्ति में शाश्वत सत्य निहित है। कुछ भी वास्तव में कभी समाप्त नहीं होता, केवल रूप बदलता।